नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर जाहिर है आप ये देखना चाह रहे होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो हमेशा की तरह मैं राहुल सौमित्र आपको अगले 24 मिनट में ये बताऊंगा कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम गया। अब 6 जुलाई को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 17 जुलाई को आएंगे। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए 6 जुलाई को मतदान होगा। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सागर, सतना, सिंगरौली नगर निगम में वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 17 जुलाई को आएंगे। तो वहीं दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 18 जुलाई को घोषित होंगे। आपको बता दें कि अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी नगर निकायों के कार्यकाल पूरा नहीं होने के चलते वहां चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। 5 जुलाई को बारिश की संभावना को देखते हुए लाल परेड ग्राउंड पर 5 बड़े डोम लगाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की एक कंपनी ग्वालियर पहुंच गई है। ग्वालियर में 405 संवेदनशील और 129 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जहां ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भोपाल में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर रणनीति तैयार की है। भोपाल में कमिश्नर प्रणाली शुरू होने के बाद पहला नगरीय निकाय चुनाव पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। पिछले चुनाव में आई शिकायतों और विवादों के आधार पर पुराना शहर यानी डीसीपी जोन 3 क्षेत्र शहर का सबसे संवेदनशील एरिया है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा गुंडे बदमाश टीटी नगर और कमला नगर क्षेत्र में है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस मुख्यालय ने 650 जवान उपलब्ध कराए हैं। चुनाव के दृष्टिकोण से और ये भी देखने में आया है कि कोई जो अपराध घटित होते हैं उसमें अगर समूह के रूप में कोई अपराध घटित करते हैं तो उसको चिन्हित करने का एक निर्देश जारी कर दिया गया है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 1795 गुंडे बदमाशों को बाउंड ओवर किया है, तो वहीं 1039 गैर जमानती वारंट तामील कर गुंडे बदमाशों को जेल पहुंचाया है। आदर्श आचार संहिता के चलते 6400 शस्त्र जमा हो चुके हैं, जबकि 239 लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और 67 लाइसेंसी हथियार जब्त हो चुके हैं। 85 वार्ड के लिए 6 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए 447 बूथ को संवेदनशील माना गया है। निकाय चुनाव के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में ताबड़तोड़ रैली की और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खूब प्रचार किया। निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत सभी बीजेपी दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया और ताबड़तोड़ रैलियां की। सीएम शिवराज ने इंदौर में बीजेपी के पक्ष में धुआंधार रोड शो किया। उन्होंने एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाकर चाय नाश्ता भी किया। इधर ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर के विकास को लेकर व्यापारी और प्रबुद्ध वर्ग के साथ चर्चा की। सिंधिया जीवाजी क्लब भी पहुँचे और बीजेपी प्रत्याशी के साथ टेबल टेनिस भी खेला। चाहे वेस्टर्न बाईपास की हम बात करें, चाहे स्वर्ण रेखा एलिवेटेड रोड की हम बात करें, तो हमारी सोच केवल नहीं है। ये आप जब प्रश्न करते हैं कि क्या विजन सोच है, ये विजन केवल नहीं है, ये विजन के साथ ऑलरेडी क्रियान्वयन भी चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है ग्वालियर को उजागर करने के लिए और इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। कहा जा सकता है कि पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता को साधने की भरकस कोशिश की। भोपाल नगर निगम के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और जिस पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने भोपाल नगर निगम के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सड़क, बिजली, पानी से लेकर नए मार्केट निर्माण का वादा भी शामिल है। शहर में लीकेज के चलते पानी की बर्बादी न हो, इस लिहाज से स्कॉडा के जरिए लीकेज रोके जाने का वादा, कवर्ड मीट मार्केट का निर्माण का वादा भी शामिल है। हमने कहा है कि अब हम वेल कनेक्शन की जगह पानी के व्यक्तिगत कनेक्शन देंगे, जो भोपाल की बड़ी समस्या है। हमारी महापौर की प्रत्याशी ने इस बात का संकल्प लिया है कि नगर निगम भोपाल भ्रष्टाचार मुक्त होगी। जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भोपाल नगर निगम के चुनावी संकल्प पत्र में जो वादे बीजेपी ने किए हैं उन्हें बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट से ही चुराया गया है।
एक तरफ कमलनाथ जी के रूप में अनुभवी विजन हमें मिला हुआ है और दूसरी तरफ टेलीविजन पे रोज दिखने वाला चेहरा मिला हुआ है जो केवल बात कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा। उपलब्धियों का दावा ठोकने वाले नेता अब घोषणा पत्र के मुद्दे पर अपना अधिकार जताने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बीजेपी वार्डवार ऐसे लोगों की सूची बना रही है जो पात्र होते हुए भी शासन की योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके जरिए बीजेपी वोटर्स को साधने में लगी हुई है। बीजेपी संगठन ने नगरीय निकाय चुनाव के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। वार्ड में ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है जो पात्र होते हुए भी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और इन लोगों का नाम प्रमुखता से योजनाओं में शामिल किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार और संगठन ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों से अलग अलग स्तर पर संवाद करने की योजना तैयार की है। किसी भी स्कीम का लाभार्थी है, उसे लाभ नहीं मिला है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उसको लाभ मिले। जिसको लाभ मिल गया उसके घर जाएंगे हम विनम्रता से कि साहब आप हमको वोट दो। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की सर्च अभियान पर तंज कस रही है। को ये लगता है कि किस तरह से हम शासन का पैसा जो केंद्र सरकार से इनको राशि मिलती है उसको हम बांट के जनता का मन कैसे जीत पाए, ये उसका प्रयास ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी की लगातार 15 साल तक सरकार बनाने में हितग्राहियों का बड़ा योगदान था। बीजेपी की कोशिश है कि इन हितग्राहियों को नई योजनाओं का लाभ दिलाकर एक बार फिर वोट बैंक की क्रेडिट लिमिट को रिचार्ज किया जाए। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए कांग्रेस के दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन पार्टी के जिले और ब्लॉक स्तर के नेताओं के बीच जारी अंदरूनी विवाद ही कांग्रेस के लिए एक चुनौती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजगढ़ के ब्यावरा में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर पार्टी के भीतर चल रही कलह भी खुलकर दिखी। दिग्विजय सिंह के सामने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चैन सिंह गुर्जर ने कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगी पर जातिवाद कर उन्हें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हराने का आरोप लगाया। कहा कि रामचंद्र ने दांगी समाज के वोटर्स को एकजुट कर पूर्व विधायक गोवर्धन दांगी के बेटे को चुनाव जितवा दिया। चैन सिंह ने आगामी चुनाव में अन्य समाजों को एकजुट कर कांग्रेस और रामचंद्र दांगी के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। इस मामले में दिग्विजय सिंह के तेवर भी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर न समझे तो पार्टी से निलंबित करेंगे। उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया है, अब नहीं मानेंगे तो उनको निलंबित किया जाए। अब देखना होगा कि बगावत और अंदरूनी विवादों के बीच निकाय चुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहरा पाती है कि नहीं। देवास के बागली में एक महिला के साथ भीड़ ने बड़ी बेरहमी से मारपीट की। मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया और 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देवास के बागली में महिला से मारपीट और अमानवीयता का मामला सामने आया है। 24 जून से लापता महिला जब अपने प्रेमी के घर मिली तो लोगों ने पहले महिला को प्रेमी के घर से खींचकर बाहर निकाला और सरेआम उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, महिला के कंधे पर पति मांगी लाल को बैठाकर गली में भी घुमाया। इस दौरान आरोपी महिला के साथ अमानवीयता करते रहे, लेकिन किसी ने भी महिला को बचाने की जहमत नहीं उठाई। जो व्यक्ति उसके साथ था दोनों को बचा के अपने गाड़ी में बैठा के थाने लेके गया। तत्काल एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस आरक्षक ने अच्छा काम किया था, उसकी जो त्वरित गति से कार्य किया था, उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आगे विवेचना जारी है। वारदात के बाद प्रेमी हरि सिंह की शिकायत पर पुलिस ने 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुना में महिला को जिंदा जलाने के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के राज में आदिवासियों के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ी है। गुना के बमोरी थाना इलाके के धनोरिया गांव में आदिवासी महिला पर डीजल डालकर जिंदा जलाने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मामले में 3 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद कलेक्टर और एसपी ने घटना स्थल का जायजा भी लिया। बता दें कि दबंगों ने डीजल डालकर खेत में महिला को आग लगा दी थी, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज में आदिवासियों के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। भाजपा और आरएसएस के लोग
आदिवासी समाज का जबरदस्त स्तर पर शोषण कर रहे हैं। गुना में घटना हुई है जिसमें आदिवासी महिला को जला दिया गया और उसमें प्रशासन मौन बैठा रहा। बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कांग्रेस का आरोप गलत है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन लोगों के साथ है जिनके साथ कोई गलत काम होता है। इसकी जांच चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। गुना मामले को उठाकर कांग्रेस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। केंद्र से मिल रही जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से एमपी सरकार को 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार बाजार से कर्ज लेने की तैयारी में है। पिछले 5 साल से मिल रही जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि बंद होने से एमपी सरकार को कुल 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। इसकी भरपाई के लिए सरकार बाजार से 10,000 करोड़ रुपए कर्ज ले सकती है। दरअसल आरबीआई ने राज्य सरकारों का अगली तिमाही का बॉन्ड के जरिए बाजार से पैसा उठाने का जो कैलेंडर जारी किया है, उसके मुताबिक एमपी सरकार 3 माह में 5 बार बॉन्ड बाजार से 2,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। आपको बता दें कि बिजली की जारी सब्सिडी इस साल बढ़कर 27,000 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना काल में बिजली के बिल माफ करने से करीब 7,000 करोड़ रुपए का बोझ और बढ़ गया है। आपको बता दें कि एमपी सरकार अपने जीएसडीपी का कुल 3.5% बाजार से बतौर कर्ज ले सकती है। एमपी सरकार का कुल जीएसडीपी पिछले वित्तीय वर्ष में 11,32,116 करोड़ रुपए था। इस आधार पर सरकार कुल 40,000 करोड़ रुपए बाजार से कर्ज उठा सकती है। बारिश में आज हुई एमपी में आज हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और सरकार के सारे दावों की पोल आपके सामने खुल गई। मौसम विभाग की संभावनाओं के मुताबिक आज एमपी के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तकरीबन हर हिस्से में जल भराव के हालात हैं। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र की है। बाणगंगा इलाके की तस्वीरें हैं और ये कोई और मामूली सड़क नहीं है, ये शहर को जोड़ने वाली सड़क है। उम्मीद की जा रही थी कि शायद नगर निगम वक्त रहते इंतजाम कर पाता ताकि राजधानी भोपाल के इन हिस्सों में जलभराव के हालात न बनते। इधर जबलपुर में भी जोरदार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। जबलपुर में 1 घंटे की ही तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की कलई खोल दी है और शहर के कई इलाकों में जलप्लावन हुआ है। इस वक्त मैं जबलपुर के मदन महल इलाके में मौजूद हूँ। ये हालात तब हैं जब सिर्फ 1 घंटे की बारिश जबलपुर में हुई है। जो दावे प्रशासन के अधिकारियों की ओर से, नगर निगम के अधिकारियों की ओर से किए जा रहे थे, आखिर वो क्यों खोखले साबित हुए? फिलहाल सबसे ज्यादा बारिश 67 मिलीमीटर सागर में दर्ज की गई है।